एक 2% की नाचने वाली औरत ने, एक 2% की नाचने वाली औरत ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। आप सभी साथियों को, पूरे भारतवर्ष को अपने देश का आईना दिखा दिया है। पता होगा आप लोगों को, एक कंगना रनौत नाम की औरत है जिसको अवार्ड मिला है। उसने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं, उसको अवार्ड दिया है भारतीय सरकार ने, उसको सम्मानित किया है। एक एकता कपूर है, आप लोग शायद भूल गए होंगे। एकता कपूर नाम याद रख लेना। आज से 1-1.5 साल पहले मुद्दा हम ही ने उठाया था। मेरा भाई था फौजी असलापुर, हमारी टीम थी अरस चकारा टीम, हमारे भाईचारे ने मिलकर एक मुद्दा उठाया था जिसमें एकता कपूर ने एक वेब सीरीज में भारतीय सेना का अपमान किया था। भूल जाते हो आप लोग, भूल पड़ जाती है बहुत ही जल्दी। आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है। उस बेशरम भांड औरत को भी मैं माफी चाहता हूं, किसी औरत के बारे में यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे मुंह से निकलेंगे। उस बेशरम भांड औरत को भारतीय सेना का अपमान करने की खुशी में भारतीय सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है। और एक वैश्या, एक बाजारू औरत जो पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, मैंने किसी अखबार में भी पढ़ा था, मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था, कंगना रनौत कपड़ों की तरह हर रोज अपने आशिक बदलती है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी सोच का, आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी ताकत का। वो बाजारू औरत, वो वैश्या औरत पूरे भारतवर्ष के आज तक जितने भी शहीद, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब के मुंह पर उसने एक ऐसा थप्पड़ मारा है, उन सभी परिवारों को एक ऐसा तमाचा मारा है। उस बाजारू औरत ने बोला है भारत देश तो 2014 में आजाद हुआ है, यानी कि जब इसका बाप मोदी प्रधानमंत्री बना ना, जब भारत देश आजाद हुआ। 1947 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं थे, वे कुछ नहीं किया उन्होंने। ये बात मैं नहीं, ये बात आपकी कंगना रनौत बोल रही टीवियों में चिल्ला चिल्ला कर। और उस वैश्या औरत को यही सरकार सम्मानित करती है। और एक यह वही हाथ की वैश्या सरेआम ये बोल रही है टीवियों में चिल्ला चिल्ला के कि देश तो 2014 में आजाद हुआ है। ये सारे के सारे शहीदों का अपमान है। और एक आप लोग हो उन्हीं शहीदों से जुड़े हुए, उन्हीं शहीदों के झंडे उठाते हो। ऐसे टाइम पे आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? ये केस लागण इतना क्यों डरो भाई? जेल के भीतर भी आदमी रहे हैं, जेल में भी हमारे भाई बंधु रहे को बाहर देश के ना रहते। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये बात सोचने लग जाते, चंद्रशेखर आजाद, वे फांसी पर ना चढ़ते हंसते हंसते। वे हमारे लिए परेशान हुए थे, हमारे लिए उन इतने बड़े बड़े खून की नदियां बही हैं, समझे? सरकारी आंकड़ों में 7,32,000 आदमी शहीद हुए, 6,32,000 एक। और जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ जब तक 1,01,000। अरे एक वैश्या ये कहने लग रही है अब ये जो कुछ है ना, मोदी आने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और एक आप लोग तमाशा बना रहे हो, तमाशा देख रहे हो। एक एकता कपूर जो सरेआम फौजी भाइयों का अपमान करती है, उसको सरकार सम्मानित करती है, और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो। ये जो आपकी चुप्पी है ना, चुप्पी, इसके कारण आज आप लोग सड़कों पर आ गए हो। काम कर रहे ना, मेहनत न्यू का है, उल्टे काम कर रहे हैं। हम तो मरने हैं, रियलिटी है। पर मैं बहुत खुश हूं, बहुत संतुष्ट हूं। मेरा बाप छाती में हाथ मार के बतावा रस चकारा का बाप हूं। इस समय पूरे हैं। जातिवाद अपने परिवार में, अपने यार में, अपने घर में नहीं घुसने दिया। आज तक ये नहीं पता कौन सी जाति का मेरा भाई है, कौन सी जाति का मेरा दोस्त है। अरे एकदम घटिया आदमी हो, आपस में लड़े जाओ, ओके की घूट मारने तो पहले भी एक दूसरे से नहीं बूझो कौन सी जात का भाई। अरे छोटी सोच के मूर्ख इंसानों, सबके अंदर एक जैसा खून है, एक जैसे अंग हैं, एक से बाल, एक सी आंख, एक से नाक। जाति सिर्फ वोट बैंक के लिए बनाई है। वो लोग आपको भगा भगा कर लूट रहे हैं। कदे तो एक हो जाओ, अरे कदे तो अपने फायदे की सोच लो।
और भाई यो ड्रामा मत करो, आज फलाना नेता उड़ान लाग रहा है उसका रास्ता रोकांगे। ड्रामा हो है यो भी। रास्ता क्यों रोको? किसी नेता ने क्यों फेमस करने लाग रहे हो? उस नेता ने उस गांव में आन दो। अगर आप लोगों में थोड़ी सद्बुद्धि भगवान ने दी, थोड़ा दिमाग दिया है, एक काम कर लो। उस गांव के आदमी आता हाथ जोड़ गए, न्यू कह लो भाई रे नेता आन लाग रहा है, एक भी मानस नहीं जागा उसकी रैली में, क्या उसके प्रोग्राम में। जब एक भी मानस उड़ नहीं पाऊंगा, कुत्ते को लामाती खाते पाऊंगे, नेता किस आगे भाषणगिरी जाड़ेगा भाई? किस पर लाठी मरवाऊगा? किसके लिए पुलिस प्रशासन लाऊगा? है आप लोगों से पूछना चाहता हूं। एक यो छोटू राम का तो फोटू ला रहा मन होगा, पाखंड क्यों कर धागे बांध रहा। मैं हर चीज में विश्वास करता हूं मेरे भाई, तेरे की तेरिया पाखंडी नहीं हूं, समझा? मैं सारे धर्म मानू हूं, कोई भी धर्म हूं, सारी इंसानियत मानू हूं। जो प्यार तो जो के मैं बांधे बंधु वाली हूं, दुनिया भर की तो मेरी बाण है। जो ऐसी जो के मैं बांधे मैं बंधु वाली हूं। तू ओट बड़े मानस का फोटू ला रहा, बोलना सीख ले। इस बात पे मेरा लागा सोच कितनी बड्डी है तेरी। मेरे सामने दिखाने की कोशिश मत कर, अपने घर मौज ले। यो इतना भाईचारा हूं ना जुड़ रहा तेरे प्रधानमंत्री ना देखते, इतने मानस ये इस समारे देखा है कि मन के मैं करया होगा अच्छा बुरा। इस समारे इन भैया का प्यार है भाई। जो 6,500 साथी आप जुड़ रहे हो, मैं मजाक में बताता हूं या सीरियस, मेरी आत्मा जड़ा है भाई। आप लोग अपनी एकता नहीं दिखा रहे, आप लोगों के अंदर से जातिवाद नहीं लेकर रहा, आप लोग अपने आप को टटोल नहीं रहे। आप लोग इनके झंडे क्यों उठाओ मेरे भाइयों? अपने भैया की ताकत बढ़ाओ, अपनों का साथ दो, उल्टी लाइन पर मत चलो, थोड़ा दिमाग तभी काम ले लो। ये नेता तो कद्दे घेर लो, नेता एक हो हाँ मन एक हाँ। अरे कोशिश तो करो, बोल बोल भोग भोग थक चुका हूं। लाइव आना मन ने छोड़ दिया, पंचायत में जाना मन ने छोड़ दिया, स्टेजा बजाना मन ने छोड़ दिया, पर्सनल प्रोग्राम में जाऊं पर्सनल भैया क्या मैं राम राम श्याम श्याम बनी रहे। इस तबत्ती को चाहता भी को ना, क्योंकि आंगा लागा मैंने देख लिया। आपा बैठे हैं घर का नाश कर कर्जे में दब के, जितना हमारी औकात थी, जितने हमारे बस के थे, उतने रुपये फूक लिए, फिर भी वे गाड़ी वे सोच वो दिमाग लोगा का नहीं बदलिया। आत्मा दुख है, देखा कोई ना जाता भाई यो सौदा, समझे? कल हमारे पे जब सरकार है ना मारे पांगली उठाओगी, तब मैं वे भीड़ बनकर न्यू कहते पाओगे ठीक होया। इसी तीसी होगी ना छकारा की पाख रहा था समाज सेवी। अरे न्यू तो देखो कुछ न कुछ अच्छा ये करया होगा, बुरा तो नहीं करया। सेम सोनू सूद भाई ना अच्छा ये तो करया है, उसको कुछ भी नहीं। और जिसको अवार्ड मिल रहा है, एक वो उसने देखो और एक वो सोनू सूद ने देखो, सेम यो है आप लोगों के बीच में फर्क है। एक बात तुम अपने भैया ने देखो, जो अच्छा करे उनका साथ दो, और जो घरा बैठ कर बकलोली करे जा है, बकवास करे जा है, आप उनकी बात ना साची मान लो, उन अच्छा बता दो। चलो मेरा काम था आप लोगों को समझाना, कुछ पल्ला पड़ा नहीं पड़ा वो तुम जानो भाई। पर देश का, हमारे देश का जान गेड़ा लिया है। इससे बुरा टाइम, इससे बुरे दिन जिंदगी में नहीं आ सकते, क्योंकि इससे बुरा आने के हम बच्चा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। जवानों को बदनाम कर दिया, किसानों को बदनाम कर दिया, शहीदों को बदनाम कर दिया, और के घंटा बचेगा और के छोड़ेंगे ये लोग। मैं तो गुजारिश और कहूं, इन वैश्याओं के लिए एक अवार्ड लगता बना दो। ये जो देने लाग रहे, ये आप लोगों ने जो एक वैश्या को अवार्ड दिया, इनका कंपटीशन करा दिया करो, एक न्यारा अवार्ड बना दो इनका। जब भी आए फर्स्ट आओगी थारे वाली और कोई नहीं आवे। राम राम भाई सारे ने। कोई बात बुरी लगी हो, बात में दुख अपनी लगे जाओ, बेशक सच्चाई बोलिया रहा। किसी ने केस कराना है 14 कराओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसे बाहर टिकड़े खाने से भीतर सुख शांति तो मिल जाएगी।